सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सुभाष दास सैनी है, गांव टिब्बी, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान का निवासी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जितनी भी समाज में देवी देवताओं की पूजा था वो मैं किया करता था, विशेष करके हनुमान जी, गोगा जी, रामदेव जी। सर कितने साल आपने वो साधनाएं की? सर बचपन से ही हमारे घर में आध्यात्मिक की रुचि थी, हमारे परिवार में मेरे पापा मम्मी सारे। तो मैं बचपन से ही उन जो रूढ़िवादी जो थी धार्मिक क्रियाएं वो मैं कर रहा था बचपन से ही, जब से मेरे को समझ आई। सर उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? सर मेरे को विशेष कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि जिस क्रिया से मैं जो क्रिया कर रहा था धार्मिक क्रिया, वो मैं मेरे भविष्य को सिक्योर करने के लिए कर रहा था। क्योंकि मैं एमए हो गई थी, मेरी बीएड हो गई कि मेरे को जॉब लगे। मैं हनुमान जी के पैदल भी जाता था, खाटू श्याम जी की भी गया, लेकिन बट मुझे उन क्रियाओं से ऐसा कोई लाभ नहीं मिला जिससे मुझे कोई संतुष्टि हो। तो मैं पूरी तरह से उनसे उदास सा हो गया था सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? सर ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि मैं 2009 के अंदर मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी हनुमानगढ़ के अंदर, और साथ में मैं कंप्यूटर का डिप्लोमा भी कर रहा था। तो वहाँ पे मुझे आश्रम की एक गाड़ी दिखाई दी, एक मेरा फ्रेंड मेरे साथ था। तो वहाँ से हमने एक पुस्तक खरीदी जिसका नाम था भक्ति का सौदागर, और साथ में उन्होंने एक पंपलेट भी दिया, अवश्य जानिए। तो मैंने उसको पढ़ा, मेरे फ्रेंड ने भी पढ़ा, हमने वो बुक घर ले आए। घर लाके पहले उसने पढ़ी, उसके बाद उसने मेरे को कहा कि सुभाष आप भी इसको पढ़िए। तो मैंने उसको पढ़ा, लेकिन मैंने उसको विशेष ध्यान नहीं दिया और रख दी इसको। उसके बाद सर कुछ दिनों के बाद मैं एक प्राइवेट जॉब लगा हरियाणा के अंदर, ऐलनाबाद तहसील सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वहाँ संडे के दिन मेरी छुट्टी थी वहाँ। तो मैं संडे के दिन मेरी दोस्त की दुकान थी, मैं वहाँ चला गया। वहाँ पड़ोस में ही एक शिषपाल भगत जी थे जिन्होंने नया नया नाम लिया था संत रामपाल जी महाराज से। तो उन्होंने आके ये सृष्टि रचना के बारे में बताया कि ये भक्ति करो, ये करो। तो जो बातें शिषपाल जी ने मेरे को बताई, ये बातें मैंने पहले उस बुक में पढ़ चुका था, मैं भक्ति का सौदागर। तो मेरे वो सीन याद आ गया। मैंने शिषपाल जी से कहा कि शिषपाल जी जो आप मेरे को ये ज्ञान बता रहे हो, ये ज्ञान ऐसी पुस्तक मैंने 2009 में मेरे को मिली थी, वो यही पर्सन थे, तो ज़रूर मैं आपके साथ जाऊंगा। तो मैंने उनसे पूछा शिषपाल जी आप कब जाओगे आश्रम? तो उन्होंने बोला कि अभी तो दीपावली का सीज़न है और मैं 15 एक महीने बाद जाऊंगा। तो मैंने उनको कहा भी मेरे को ज़रूर लेके जाना। तो सर वो दिन आ गया जिस दिन का मुझे बहुत सब्री से इंतज़ार था। वो दिन था 11 नवंबर 2011। तो मैं इनके साथ आश्रम गया, सतलोक आश्रम बरवाड़ा। तो मैंने वहाँ जब हम शाम को गए तो आश्रम की गाड़ी हमें रेलवे स्टेशन बरवाड़ा से आके लेके गई, और हमने वहाँ जाके भोजन किया मैंने, और शाम का सत्संग सुना। शाम का सत्संग सुनते ही रात को हम सो गए। सुबह उठते ही मैंने उनको कहा कि मुझे नामदान दिला दीजिए। इन्होंने कहा कि देखिए सुभाष जी ये नियम है, आप इन नियमों का यदि फॉलो कर सकते हो तो ही नाम लेना। मैंने उन नियमों को पढ़ा सर, पढ़ के मैंने बिल्कुल कहा कि सर मैं इन नियमों का पालन कर सकता हूं और मुझे नाम दिला दीजिए। तो वो दिन था सर 12 नवंबर 2011, मेरी ज़िंदगी का बहुत ही स्वर्णिम दिन मैं मानता हूं, जिस दिन मुझे परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण मिली, और मेरा जो जीवन था सर बहुत ही धन्य हो गया, और मैं उस दिन को नहीं भूल सकता सर। सर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं। संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम की व्यवस्था के बारे में आपके क्या विचार हैं? कैसी व्यवस्था थी जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में गए? सर उस टाइम जब मैं पहुंचा सतलोक आश्रम बरवाड़ा, तो सर बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। मैं जहां गया तो मेरे जूते निकाल लिए, उन्होंने कहा भगत जी जूते यहाँ जमा होते हैं। मैंने जूते जमा करवा दिए। उसके बाद में कहा भगत जी यह आसन होता है, गद्दा बैठने के लिए दिया, रजाइयों की व्यवस्था थी। सर जैसी व्यवस्था एक घर में नहीं हो सकती, वहाँ नहाने के लिए लैक्स साबुन थी, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी। ऐसी सफाई घर में नहीं हो सकती सर। वहाँ कोई जातिवाद कुछ नहीं था सर, चाहे वो ऊंच जाति का है, चाहे वो कोई नीच जाति का है, चाहे वो करोड़पति है, चाहे वो अरबपति है, चाहे वो रिक्शा चालक है, वो वहीं बैठता था जहाँ आम स्टेज के सामने नीचे पंडाल पे गद्दे लगे होते थे और मेट लगी होती। सर ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। बहुत ही समानता और एक बहुत ही स्वच्छ मैंने समाज देखा सर, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। सर सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज की सत्संगों में सुना है कि इंसान 3 कारणों से भक्ति करता है। एक कारण होता है आध्यात्मिक कारण, एक होता है शारीरिक, एक होता है आर्थिक। तो सर मेरे को ये तीनों ही लाभ मिले। उससे पहले मैं जब इन देव देवताओं की भक्ति करता था तो मुझे विशेष लाभ नहीं मिला। तो मैं विशेष करके मैं मेरी लाइफ सिक्योर करने के लिए गया था। किसी ने कहा कि संतों की शरण में जाने से अगर वो आशीर्वाद दे देते हैं
तो वो भला हो जाता है और आप जो मांगते हो वो मिल जाता है। तो मैं एक मेरी जॉब के लिए गया था कि मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए और मैं लाइफ में सेटल हो जाऊँ। तो मैंने उसके कुछ दिन बाद परमात्मा से अरदास लगाई कि सतगुरुदेव जी मुझ दास पे दया कीजिए, मेरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, मेरी जॉब सिक्योर नहीं हो रही। तो संत रामपाल जी ने महाराज ने कहा, बेटा ये भक्ति करो, परमात्मा सब कुछ देख रहा है, परमात्मा सब करेगा। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूट किया। आज मेरा इंस्टीट्यूट पूरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टॉप पे है और मेरा बहुत ही बढ़िया बिजनेस है सर। मैं बहुत परमात्मा का आभारी हूँ, मुझे बहुत लाभ हुआ सर। सर और क्या लाभ मिले आपको? सर इसके अलावा मेरी लाइफ के अंदर बहुत यू टर्न आया सर। मैं मेरे बिजनेस के कंप्यूटर के पार्ट्स के लिए मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जा रहा था। मेरा फ्रेंड मेरे बाइक पे था, तो हम दोनों बाइक पे जा रहे थे। तो सामने से एक बाइक और आ रहा था और पास में एक बैलगाड़ी थी। तो बाई चांस मुझे नहीं दिखाई दिया या सामने वाले बाइक को नहीं दिखाई दिया, और वो बैलगाड़ी को मैंने जैसे ही आउटटेक किया तो सामने से बाइक आ गया। वो बाइक और मेरे बाइक का जो पैर रखने का स्टैंड होता है वो आपस में भिड़ गई और इतनी ज़ोर की आवाज़ हुई सर, मैं पता नहीं सकता, मेरी आंखें बंद हो गई और सामने वाला बाइक निकल गया और मेरा बाइक निकल गया। डेफिनेटली मेरी उस दिन मौत होनी थी, क्योंकि मेरा बाइक 80 की स्पीड था और सामने वाले का भी 80 की स्पीड था। लेकिन बट कुछ नहीं हुआ और परमात्मा की दया से हम दोनों बच गए और मैं मालिक का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद सर एक लाइफ में मेरे और हुआ। मेरे अब की ये बात 2015 की है, 2015 जून की है। जून में पूरी गर्मी थी सर, इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट के अंदर एसी लगवाने का विचार किया कि एसी लेके आते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं लैब के अंदर, कुछ कंप्यूटर की गर्मी हो जाती है, इसलिए मैंने लैब में एसी रखने के लिए एसी लेके आया। मैं एसी, हमारे पास गाड़ी थी, टर्बो गाड़ी थी, उसके अंदर एसी रखा हुआ था। तो एसी रखा हुआ था, रात का टाइम था, हम रात को 8 बजे आ रहे थे। सामने से एक गाय आ गई और पास में से एक ट्रक निकला। तो एकदम गाड़ी चला रहा था मेरा फ्रेंड, उसने एकदम कट मारा। तो हमें पता नहीं चला कि कब वो ट्रक निकल गया और कब वो गाय निकल गई। यानी कि मुझे वो बात याद आ गई जो एक मैंने इंटरव्यू सुना था अहलुवालिया जी का, कि परमात्मा ने वो गाड़ी छोटी कर दी। तो वही हादसा मेरे साथ हुआ कि परमात्मा ने हमारी गाड़ी छोटी कर दी। नहीं तो सर वो 12 चक्का टायर था, उसके हमारी गाड़ी अगर स्क्रैच हो जाती तो बट हमारा कुछ नहीं बनता, क्योंकि उस वह गाड़ी की स्पीड 120 थी उस टाइम। उसमें हम 4 और भी थे और चारों के चारे डेफिनेटली हमारी मौत होती। और सारों ने माना। उस दिन हम 3 व्यक्ति और भी बैठे थे, उन्होंने बोला कि आज आपके गुरुजी ने बचा लिया। मैंने वही नारा लगाया, सतगुरु बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। गाड़ी रोक के हमने शुक्रिया अदा किया। और उस दिन तो सर डेफिनेटली मौत थी, पता नहीं कैसे हम बच गए, वो संत रामपाल जी महाराज की ही दया थी सर। सर हिंदुस्तान में बहुत से धर्मगुरु हैं, उनके लाखों शिष्य भी हैं। संत रामपाल जी महाराज को ही क्यों चुना आपने? आप संत रामपाल जी महाराज में व अन्य धर्मगुरुओं में क्या भिन्नता पाते हैं? सर आज हिंदुस्तान के अंदर लाखों गुरु हैं, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है सर। लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज, इससे पहले भी मैंने 2-3 संतों की शरण में गया था, लेकिन मुझे वो आध्यात्मिक सुख नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज की मैंने सारी सत्संगें पूरी ध्यान से सुनी। संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है उसको बताते हैं कि देखो हमारे धर्म शास्त्रों में ये लिखा है और हमारे से ये करवाया जा रहा है। तो मैंने इसीलिए उनको चुना कि उनका ज्ञान सत्य है। जो भक्ति मार्ग जो बता रहे हैं उन्होंने वेदों में प्रमाण कर दिया। अगर हम हिंदू हैं तो हमें वेदों को मानना चाहिए, यदि मैं मुसलमान हूं तो मुझे कुरान शरीफ को मानना चाहिए, यदि मैं ईसाई हूं तो मुझे बाइबल को मानना चाहिए, यदि मैं सिख हूं तो गुरु ग्रंथ साहब को मानना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने इन सभी धर्म शास्त्रों को खोल के रख दिया कि आप खुद निर्णय कर सकते हो। तो बट मैंने इसीलिए माना कि अगर वेदों में ये लिखा है कबीर परमात्मा है और 3 प्रकार से नाम दिया जाता है, वही संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, कबीर वाणी में सिद्ध कर दिया। तो मैंने सर इसलिए मान लिया। मैं एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते मैंने उनको प्रमाण देखा और मैंने तनिक भी मिथ्या उसमें कुछ जाया नहीं किया टाइम, और मैंने उनसे विश्वास के साथ मैंने नाम ले लिया सर। और मैं बहुत ही शुक्रिया मानता हूँ सर उस टाइम को। सर अगर सामाजिक सुधार की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का समाज सुधार कर रहे हैं? उनका क्या योगदान है एक स्वच्छ समाज तैयार करने में? सर संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। आज सरकार कितने रुपए कानून बनाने के लिए कर रही है, दहेज प्रथा को बंद करने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या बंद करने के लिए, और नशा मुक्ति कितने केंद्र खोल रही है, कितना सरकार पैसा व्यय कर रही है। और संत रामपाल जी महाराज ने ये फ्री में कर रखा है। तो ये संत रामपाल जी महाराज और क्या कर रहे हैं, उनके 11 नियम है। प्रथम अगर कोई नाम लेता है तो उसमें 11 नियम है। उसमें ये लिखा है कि आप दहेज नहीं लेना है, आपको बीड़ी सिगरेट मांस तंबाकू ये बिल्कुल नहीं करना है सर। ये समाज की अच्छाई के लिए तो कर रहे हैं।
और समाज को क्या इतना अच्छा मैसेज आ रहा है सर। आने वाली पीढ़ी, बहुत ही अच्छा समाज हमारे भारत में तैयार हो रहा है। आने वाली पीढ़ी, आज संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायी हैं, उनके एक छोटे से बच्चे से आप पूछ लीजिए कि आप अगर आपसे कोई बीड़ी मंगवाता है तो आप बीड़ी ला दोगे, तो वो बड़ा मन कर देगा कि नहीं, मैं बीड़ी नहीं ला दे सकता। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, यदि इन नियमों का पालन करता है वो ही मेरा शिष्य है, अन्यथा मेरा शिष्य नहीं है। यहाँ आने का उसका कोई औचित्य नहीं है, उसको आध्यात्मिक लाभ कुछ नहीं मिलेगा। यदि वो इन नियमों का पालन करता है तो ही मेरा शिष्य है, तो ही उसको आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक जो भी लाभ होगा इन नियमों के अंदर रहकर ही होगा, बट नहीं होगा। ऐसा यदि कोई करता है तो वो पाप इकट्ठे कर रहा है, वो संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी नहीं है सर। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आप जैसे एजुकेटेड लोगों का मानना है कि जिस प्रकार के मिरेकल्स संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद होते हैं वो एक साइंटिफिक चीज़ें हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भगत समाज को व आप जैसे एजुकेटेड लोगों को? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ साइंस खत्म होती है वहाँ परमात्मा का ज्ञान शुरू होता है। और साइंस एक अलग चीज़ है, परमात्मा का ज्ञान ऑथेंटिक है। साइंस माने या ना माने, लेकिन सर ये ज़रूर होता है। कंप्यूटर का युग है, मानता हूँ मैं इस बात को, लेकिन परमात्मा जो चाहे सो कर दे, ये इसके आगे सब फेल हैं सर। और परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है सर। मैं इस बात से पूरी सहमत हूँ कि परमात्मा जो चाहता है वो कर सकता है सर। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगा, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरा परिवार आज इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, मैं उससे भी कहना चाहता हूँ कि आप सारे पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, अरे मेरी बात को मत समझो, लेकिन उस ज्ञान को समझ के, उस प्रमाणों को समझ के तो आप आ जाओ। कम से कम संत रामपाल जी महाराज अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं, उनको शास्त्रों को दिखा रहे हैं, उनको तो मानो, उनको मान के तो आओ ना कम से कम। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें तनिक भी देर न करें, जल्दी से जल्दी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आके और अपना जो भक्ति लेके और अपना मोक्ष करवाएं सर। सर अब बरवाला जैसी बड़ी घटना के बाद, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के लाखों शिष्य थे, क्या वो अभी भी अडिग है? क्या उनका भाव अभी भी वैसा ही है जैसा बरवाला की घटना से पहले था? बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बरवाड़ा कांड के बाद में जितने भी संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं, उनमें बिल्कुल भी अविश्वास नहीं है। वो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ आज भी संत रामपाल जी महाराज की, आप देख रहे हो मीडिया वाले कि लाखों की संख्या में पेशियों पर, जितने संत रामपाल जी महाराज की हिसार पेशी होती है, रोहतक पेशी होती है, कितनी संख्या में लोग जाते हैं। जहाँ भी जैसे करनाल में रक्तदान शिविर हुआ, कितने भगत गए, उनका भगत समाज बिल्कुल नहीं टूटा है, उन पर पूरा विश्वास है संत रामपाल जी महाराज पे सर। सर मीडिया वालों का मानना है कि जो भक्त संत रामपाल जी महाराज से अभी भी जुड़े हुए हैं वो एक अंधभक्ति के तहत जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, मैं मीडिया वालों से ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं उसको आप स्पष्ट कीजिए ना। आज संत रामपाल जी महाराज के 70 लाख अनुयायी हैं, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो उसको उठाना चाहिए मीडिया को। मीडिया का रोल क्या है? मीडिया का रोल यही है कि सच्चाई को ऊपर उठाया जाए, तो हमारी बात को रखा जाए ना। आज हम सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम निर्दोष हैं। अगर हम दोषी होते, आज कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि उसकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच के लिए लोग पैसे देते हैं कि न हो, और हम ये कहते हैं कि हो, तो सर हम बिल्कुल निर्दोष हैं। सरकार से भी, हरियाणा सरकार से भी ये हम उम्मीद करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सर नरेंद्र मोदी सरकार से भी मैं अनुरोध करता हूं साधना चैनल के माध्यम से कि सर हमारी निष्पक्ष सीबीआई जांच करवाई जाए, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम कब तक अन्याय सहन करेंगे? हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।